वेलकम बैक टू चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बहुत ही सिमिलरिटी है। कैसे सिमिलरिटी है, एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। एक तो शायद देखो, शायद जैसे एक रेशियो दे रखा है, उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में तो देखो नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि जो 15 है, ये 15 है कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ। तो उसके बाद ये फ्रैक्शन का फॉर्म बनेगा। तो सीबीएसई डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई में चीज़ें होती है ना, उसको डिवाइड में भेज के फ्रैक्शन के फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसका दे रखा है, हमें दे रखा है 15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8। और आपसे पूछा क्या है, एक पूछा है आपसे शाइन ए और एक पूछा है सेक ए। कुछ भी निकाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है आपको। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने सेक ए निकाल दिया था और 10 ए निकाल दिया। जो पूछे आप तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये है 15 कॉट ए, तो मुझे पता है कि मेरा कोई फ्रैक्शन तो है नहीं मेरे पास, तो मैं 15 जो मल्टीप्लाई में है इसको मैं भेजूंगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8/15। देखो अब फ्रैक्शन बन गया। जैसे फ्रैक्शन बन जाता है तो सबसे पहला काम होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। उसके बाद फॉर्मूला होता है PBP/HHB, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे कॉट है तो शाइन कॉस 10, और 10 का ही उल्टा कॉट होता है, यानी 10 का फॉर्मूला तो P/B है। लेकिन जैसे जब B/P करोगे ना तो होता है कॉट का, यानी B/P, यानी ऊपर वाला B है, B मतलब 8 है नीचे, और P है, P मतलब परपेंडिकुलर ही है, तो आपको क्या नहीं चाहिए, हाइपोटेनियस। और मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड गिवन होते हैं, तीसरे के लिए हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला होता है ये। अब हाइपोटेनियस कितना है, 15, तो लगाना, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको कॉपी करो। परपेंडिकुलर है 15, तो 15 का स्क्वायर, बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देख लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, बेस कितना होता है 8 का स्क्वायर 64। जैसे अब इसको ऐड करोगे ना, कितना हो जाएगा, 982 अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 289 पे क्या लगेगा, अंडर रूट। और 289 जो होता है ना स्क्वायर, किस नंबर का होता है, 17 का होता है। यानी जो मेरा हाइपोटेनियस है वो अब कितना आ चुका है, 17। अब आपसे क्या पूछा है, एक शाइन पूछा था, शाइन ही तो पूछा है, तो शाइन ए आपसे पूछा है। अब शाइन का फॉर्मूला, पहला फ्रैक्शन साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर में 15 है, हाइपोटेनियस 17 है। दूसरा आपसे पूछा है सेक ए, क्या पूछा है, सेक ए। अब सेक ए में क्या करना था हमें, सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा ही सेक होता है। तो कॉस तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस तो 17 है और बेस कितना है 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वैल्यूज़ निकालनी थी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछता है, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट रेशियो गिवन करेगा या तो आपको इस फॉर्म में गिवन करेगा, तो आपको उसको पहले डिवाइड में भेज के उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में। तो जैसे आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आप इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लगा है या नहीं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।